नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके आपने चैनल इलेक्ट्रो ज्ञान। मैं कई सारे लोग मोटर जनरेटर और ऑल्टरनेटर इन तीनों के बीच में कंफ्यूज होते हैं और अगर उनसे कभी इनके बारे में इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो वो उसे समय जवाब नहीं दे पाते कि आखिर इन तीनों में क्या अंतर है। कई सारे लोग अगर मोटर के बारे में बता भी देते तो वो जनरेट और ऑल्टरनेटर में डिफरेंस नहीं बता पाते। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए और इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपके इन तीनों से जुड़े हुए सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, जैसे कि इन तीनों में क्या अंतर है, साथ ही साथ इनका उपयोग क्या होता है। अगर आपसे इंटरव्यू लिया जाए कि किस प्रिंसिपल पे काम करें तो आप सिंपल से उसका जवाब कैसे डॉग, और इसी तरीके से कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है। तो बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेट है दोस्तों। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले अगर मोटर के बारे में बताऊं कि आखिरकार मोटर क्या होती है तो दोस्तों देखिए, मोटर काफी सिंपल सी चीज है। मोटर एक ऐसी चीज है कि अगर हम इसको टेक्निकल की सप्लाई देते हैं तो हमको ये आउटपुट में मैकेनिकल पावर देती है। मतलब कि आपने सप्लाई तो दी इसको तार से, यानी आपने इसको करंट दिया, इसको वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, लेकिन आउटपुट में आपको क्या मिला? आपको एक रोटर से पावर मिल गई। हमारा रोटर घूम रहा है। अब ये जो घूम रहा है रोटर, ये एक मैकेनिकल पावर है। अब इस वाटर से हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं। हम हमारी चक्की को चला सकते हैं, हम हमारी किसी कार को चला सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है आजकल इलेक्ट्रिक कार भी यकीन है कितनी ही रही है, उसके मोटर लगी रहती है, तो हम इस मोटर से कार को भी चला सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी प्रकार की मैकेनिकल मूवमेंट की जरूरत है तो वो हम इस मोटर से कर सकते हैं। मोटर सर्टोकाट है। कम क्या है मोटर का कम? सिंपल सा, आप ऐसे ही याद रखिए कि मोटर का काम है हम इसको इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल की सप्लाई जो है और आउटपुट में हमको मिल जाती है मैकेनिकल पावर, जो कि हम इससे ले लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा मोटर के बारे में कि मोटर क्या होती है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो मोटर को जनरली दो भाग में बांटा जाता है। अगर आपसे इन पूछा जाता तो आप सिंपल सा बोल सकते हो, मोटर हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एक मोटर और एक होती है हमारी डीसी मोटर। एक मोटर क्या होती है? होगी जो हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट से चलेगी। एक करंट से चलेगी जो हमारे घर तैयारी उसे करंट से चलेगी। जबकि डीसी मोटर क्या होती है? डीसी मोटर वो मोटर होती है जो हमारी डायरेक्ट चलती है, जो हमारी बैटरी के अंदर पावर स्टोर है। उसे तरीके की जो भी पावर से मोटर चल रही है वो हमारी डीसी मोटर कहलाती है। इसके अंदर दोस्तों एक और मोटर आई है, यूनिवर्सल मोटर। इसका नाम ही यूनिवर्सल मोटर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों से चल जाती है। वैसे दोस्तों अगर आपको मोटर के टाइप्स के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। आप वो वीडियो और इसके लिए देख लीजिए मोटर कितने टाइप की होती है। उससे जुड़ा आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अभी के तौर पे हमने मोटर को क्लियर कर लिया। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं कि आखिर का जनरेटर क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जनरेटर के नाम से ही हमको पता चला है जनरेटर का मतलब होता है कुछ जनरेट करना। मतलब कि मैं किसी चीज को पैदा कर रहा हूं, किसी चीज को उत्पन्न कर रहा हूं, वो हो गया हमारा जनरेटर। लेकिन अगर हम कभी इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का मतलब हुआ हमारा ये है जनरेटर। इलेक्ट्रिकल की सप्लाई हमारी जनरेट करके हमको देता है और अब उसे इलेक्ट्रिसिटी से हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बेसिक वर्किंग को समझे कि ये कैसे काम करता है तो इसका कम सिंपल कौन सा होता है? हमारा जो मोटर होती है, मोटर से जस्ट अपोजिट होता है। जनरेटर के कैसे में हम हमारे इनपुट में मैकेनिकल पावर दे रहे होते हैं, यानी कि हम जनरेटर को हमारी किसी भी तरीके से घुमा रहे होते हैं। हम चाहे तो हमारे हाथ से घुमा सकते हैं, हम चाहे तो दूसरे सोर्स से भी घुमा सकते हैं। लेकिन जनरेटर को हम क्या देना होता है? हमारी मैकेनिकल पावर दे रहते हैं और आउटपुट में जनरेटर हमें क्या देता है? वो देता है हमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई। अब वो जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई है
उसको हम कहानी पे भी उसे कर सकते हैं। हम हमारी गाड़ी की ट्यूबलाइट चला सकते हैं। हम चाहे तो हमारी मोटर चला सकते हैं, हमारे फैन चला सकते हैं। वो हमारी रिटायरमेंट के अनुसार हमको इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जनरेटर के कैसे में हम क्या करते हैं, इसको मैकेनिकल पावर देते हैं। तो अब ये मैकेनिकल पावर हम किस किस तरीके से दे सकते हैं ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप कभी किसी मैरिज में गए हो तो आपने देखा होगा कि पहले हैंड ऑपरेटेड जनरेटर रहते थे, मतलब कि हम उसको पहले हाथ से घूमते थे और उसके बाद में हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल जाती थी। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, उसे पावर प्लांट में भी हमारे जनरेटर लगे होते हैं। लेकिन अब पावर प्लांट के अंदर कोई आदमी हाथ से घुमा के जनरेशन थोड़ी करेगा। उसे समय हम क्या करते हैं, तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के पावर प्लांट होती है। जैसे हमारे हाइड्रो पावर प्लांट हो जाता है, आपने कभी सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के पावर प्लांट होते हैं। इन सभी पावर प्लांट के अंदर अंदर जनरेटर तो एक ही टाइप पर गाता है, लेकिन इनके जो नाम बादल गए वो नाम बादल गए कि हम इस जनरेटर को घुमा कैसे रहे, कि इस पावर को लेकर हम जनरेटर घुमा रहे हैं। अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हम वाटर का उपयोग करते हैं। हम हमारे पानी का उपयोग करते हैं और उसे पानी को बहुत तेज प्रेशर की मदद से इस जनरेटर को घुमाया जाता है। दूसरे कैसे में अगर थर्मल की बात करोगे तो थर्मल के अंदर हमारे कोयल को जलाया जाता है। कल के थ्रू हमारे हीट जनरेट की जाती है। स्टीम जो भाप होती है उसे भाप को जनरेट किया जाता है और उसे भाप से हमारे जनरेटर को घुमाया जाता है। जबकि अगर न्यूक्लियर की बात करोगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हमारा कुछ केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। उसे केमिकल रिएक्शन से हमारे जनरेटर को घुमाया जाता है। अब आखिरी में हमने जनरेटर को जब घुमाया तो जनरेटर घूमने के बाद में सिंपल सी चीज सभी के अंदर से ही होगी, हमें आउटपुट में मिलेगी इलेक्ट्रिकल की सप्लाई। और इस इलेक्ट्रिकल की सप्लाई को हम हमारी रिटायरमेंट अनुसार ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसलेट, और इसको उपयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, जनरेटर का मतलब सिंपल सा ही है। अगर मैं वापस आपको, तो जनरेटर का मतलब है जनरेट करना। और अभी हम इलेक्ट्रिकल में जनरेटर की बात करें तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, मतलब कि हम देंगे, इसके अंदर मैकेनिकल पावर और आउटपुट में मिल जाएगी हमको इलेक्ट्रिकल की सप्लाई। अब दोस्तों, आखिरी के अंदर बचत है हमारा ऑल्टरनेटर का। ये सारे लोग जनरेट और ऑल्टरनेटर में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन भनता है दोस्तों, ये कंफ्यूज होने वाली कोई भी चीज ही नहीं है। जनरेटर पर ऑल्टरनेटर बिल्कुल सही चीज है। क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमारी जो मोटर हो गई, ये हमारी जो भी इक्विपमेंट होते हैं सभी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल की सप्लाई से चल रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकली सप्लाई होती है ये हमारी दो टाइप की होती है। जैसे कि आपको पता है, एक करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। तो अब जो एक करंट है, डीसी करंट है, ये दोनों अलग अलग जनरेटर से बन रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो जनरेटर होते हैं ना, ये जनरेटर की अगर आप टाइप्स की बात करोगे तो जनरेटर हमारे दो टाइप के हो जाते हैं। एक जनरेटर हो जाता है और एक हो जाता है हमारा डी से जनरेटर है। अब इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, एक जनरेटर का मतलब हुआ ये हमें एक सप्लाई जनरेट करके देगा। हम इसके अंदर मैकेनिकल पावर देंगे और ये हमें एक सप्लाई जनरेट करके देगा, जिसके अंदर से हम हमारे एक से चलने वाले कान को चला लेंगे। लेकिन अगर हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो डीसी जनरेटर है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमें डीसी सप्लाई जनरेट करके देगा। लेकिन दोस्तों, फिर सभी लोगों के मां में ए रहा होगा। अभी तो हम अल्टरनेटर के ऊपर बात कर रहे थे। अल्टरनेटर कहां गया? तो दोस्तों, जो एक जनरेटर होता है ना, इस एक जनरेटर को हम अल्टरनेटर बोलते हैं। अगर आप चाहे तो कभी अल्टरनेटर कोई बोला जा रहा है तो उसे समय आप अल्टरनेटर की जगह एक जनरेटर भी बोल सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। आप चाहे तो एक जनरेटर की जगह अल्टरनेटर भी बोल सकते हो, यह भी सही है, क्योंकि एक जनरेटर का ही दूसरा नाम अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक जनरेटर क्या कर रहा है, एक जनरेटर कर रहा है हमारी एक सप्लाई को जनरेट, एक सप्लाई हमें उत्पन्न करके दे रहा है। अब एक सप्लाई की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे
तो इस सी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसीलिए यहां से थोड़ा सा नाम उठाया। ऑल्टरनेटिंग से ऑल्टर और जो लेटर होता है जनरेटर का, उसको नेचर को जोड़ के इन दोनों को मिक्स करके बनाया ऑल्टरनेटर। तो आप चाहे एक जनरेटर बोलो, चाहे आप ऑल्टरनेटर बोलो, ये दोनों ही से चीज है। तो दोस्तों, अभी हमने इन तीनों के डिफरेंस के ऊपर बात कर ली। आखिर तीनों में क्या अंतर होता है? अब हम इससे जुड़े कुछ और बेसिक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले, इंटरव्यू में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है जो मोटर की स्पीड को काम करने से जुड़ा होता है। कभी कभी वे कहते हैं कि यह प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल पर आधारित है, तो कभी कहते हैं कि यह प्रिंसिपल ऑफ द ऑल्टरनेटिव पर आधारित है। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप एक सिंपल लाइन कह सकते हैं कि हमारी मोटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। अगर आपसे जनरेटर के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि यह भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑल्टरनेटर के बारे में पूछे जाने पर भी यही उत्तर दें। यहां तक कि अगर आपसे ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछा जाए तो आप भी कह सकते हैं कि यह भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। अगर डीसी मोटर के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि यह भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही काम करती है। तो दोस्तों, आपको इनके सिद्धांतों को लेकर कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमारी मोटर, जनरेटर, ऑल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर सब फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो दोस्तों, एक सिंपल वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि कई लोग इन तीनों के सिद्धांतों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मोटर और जनरेटर से जुड़े आपके बेसिक सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके दोस्तों की डिमांड है कि हम मोटर, ऑल्टरनेटर या जनरेटर पर अलग से बात करें तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। कृपया बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।